और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ओमकार त्रिपाठी और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी का एक बयान काफी ट्रेंड कर रहा है कि जिसमें उन्होंने हिंदुओं को हिंसक कहकर संबोधित किया है। अब जिन लोगों ने लोकसभा का लाइव सेशन देखा होगा, राहुल गांधी की स्पीच सुनी होगी, वो सभी तो वास्तविकता से बहुत ही अच्छी तरीके से परिचित हैं कि उनका एक्चुअल स्टेटमेंट क्या था। वरना तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्रों ने अपना काम बखूबी कर दिया है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सोशल मीडिया पर उनका जो स्टेटमेंट इस समय ट्रेंड कर रहा है, जो उनकी वीडियोस लगातार वायरल हो रही हैं, उसको कुछ इस तरीके से तोड़ मरोड़ कर जनता के सामने पेश किया गया है कि सुनने वाले को यही लगेगा कि राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक कहा है। तो क्या ऐसा पहली बार है कि जब राहुल गांधी या अपोजिशन को इस तरीके से बदनाम किया जा रहा है? जवाब है नहीं। भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुओं की सो कॉल्ड ठेकेदार बनना चाहती है, वो और उनके फॉलोअर्स ये काम काफी सालों से करते हुए आ रहे हैं। जी, अब कुछ लोगों को इस बात पर भी आपत्ति होगी कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो आप खुद ही राहुल गांधी का ये बयान सुन सकते हैं। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा। दोस्तों, ये बात तो मैं बखूबी जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के फॉलोअर्स ये चीजें इतनी आसानी से तो नहीं मानने वाले हैं। इसलिए अब मैं उन्हें परम पूज्य शंकराचार्य श्री अविमुक्तेश्वर आनंद जी महाराज का ये बयान भी सुना देता हूं। राहुल गांधी का पूरा प्रवचन, जो भाषण उन्होंने संसद में दिया था, उसको निकाल करके देखा और हमने उसमें पाया कि वो तो ऐसा कह ही नहीं रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में हिंसा का स्थान ही नहीं है। तो जब वो साफ कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में स्थान नहीं है, तो फिर उनके ऊपर ये आरोप लगाना कि उन्होंने हिंदू धर्म के विपरीत कोई बात कही है, उनके आधे वक्तव्य को, अंश को निकाल करके और उसको फैला करके, ये हम समझते हैं कि अपराध है, दुष्प्रचार है और ऐसा करने वाले को दंडित किया जाना चाहिए, चाहे वो पत्रकार और चैनल ही क्यों ना हो। गलत है। उस व्यक्ति ने जो बात कही ही नहीं है, उसके लिए उसका विरोध करना और उसके लिए उसको दोषी बनाना सही नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि हिंदू ऐसा नहीं कर सकता, बहुत साफ कहा हिंदू हिंसा नहीं कर सकता। बाद में उन्होंने कहा कि जो लोग उनको उन्होंने अपने सामने जो अमुक पार्टी के सरकार के लोग हैं, उनको देख करके कहा कि आप लोग अपने आप को हिंदू कहते हो और हिंसा 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 नफरत फैलाते हो। तो उनका कहना केवल उस पार्टी विशेष के लिए था, हिंदू समाज के लिए उन्होंने पहले ही, इसके ठीक पहले जो वक्तव्य दिया है उसमें हिंदू की बात कही है। तो हमने वो पूरी बात देख ली, इसलिए हमारे मन में। अब अगर कोई बीजेपी का कार्यकर्ता मुझसे आकर ये भी कहेगा कि परम पूज्य शंकराचार्य जी भी एंटी नेशनल है, तो मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और मोदी जी का विरोध जो कोई भी करेगा वो इनके लिए एंटी नेशनल ही होगा। लेकिन मैं उन सभी के सामने ये बात क्लियर करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता, और बीजेपी 24 घंटा नफरत हिंसा नफरत हिंसा नफरत हिंसा, ये ठेका नहीं है बीजेपी का। सब हिंदू हैं यहाँ पे। आप बात। दोस्तों, एक हैरान कर देने वाली बात यह भी है कि राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी को हिंसक कहा और इस बात से नाराज बीजेपी कार्यकर्ता गुजरात के कांग्रेस मुख्यालय के बाहर पत्थरबाजी करने पहुंच गए, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि वो वास्तव में हिंसक नहीं है। और अंततः उन्होंने राहुल गांधी को ही सही साबित कर दिया। अब दोस्तों, इसके बाद भी अगर किसी की नजरों में राहुल गांधी एंटी नेशनल या एंटी हिंदू हैं, तो वी ऑल आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री और यहाँ पर हर किसी के अपने व्यक्तिगत विचार हैं। हम किसी पर जबरदस्ती अपनी सोच नहीं थोप सकते हैं, ये काम केवल बीजेपी को ही शोभा देता है। हम तो बस निष्पक्षता से सच सामने रख सकते हैं। बाकी लोगों को सच दिखाने की कोशिश मैं हमेशा करता रहूंगा। मुझे ये बात पता है दोस्तों कि मैं एक दिन में तो नहीं, लेकिन एक दिन जरूर जीतूंगा। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेना चाहता हूं। आप सभी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।